नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 जो आपकी प्रपोज्ड है, उसमें आप किस तरीके से एक बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दें। एक हिस्टोरिकल डेट जो है आपकी 31 मई, क्रांति की शुरुआत, और ठीक आपके जीवन में भी क्रांति की शुरुआत है। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, फंडामेंटल चेंजेस। 99.99 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पे अगर पानी उबल रहा है तो वह क्रांति नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, वो भाप में बदल जाएगा। इसको क्रांति कहते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी क्रांति होनी चाहिए और आपको एक बेहतर मौका जो मिला है इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। जो ग्रेड सेकंड के बच्चे कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उनका जो सब्जेक्ट है उसमें उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में 80% तक सिलेबस मैच करता है। तो उनको तो चाहिए कि वो एक बहुत बेहतर प्रयास के साथ में इस अटेम्प्ट को लेवें। और एसएसटी वाले भी अगर कॉन्फिडेंट हैं, पहले की मेरिट में अगर आ रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, अपने कट ऑफ से 35-40 नंबर ऊपर हैं, तो उनको भी फर्स्ट ग्रेड को थोड़ा सीरियसली दे देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और यही हमारी भूल होती है। इसलिए बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपने जज्बे को थोड़ा ऊंचा रखते हुए, ये मानते हुए कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में असीम क्षमताएं हैं, तुम्हें अपना बेहतर करना है। आज हम बात करते हैं वैसे तो अध्ययन की कोई सीमा नहीं होती है, कोई शेड्यूल नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, व्यक्तिगत कमियां होती हैं, तदनुसार उसकी व्यू रचनाएं होती हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा आइडियल स्टेट जिसको हम स्मार्ट कैरेक्टर बोलते हैं स्टडी में, वो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी लाइफ में, तो डेफिनेटली हमें उसके थोड़े से रिजल्ट जो हैं वो सकारात्मक ज्यादा मिलते हैं, जो हम एक ट्रेडिशनल और अनसाइंटिफिक प्रिपरेशन के साथ में करते हैं। जीके फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इसमें, खास तौर से क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ मैं मुखातिब हूं और उनके दर्द मुझसे देखे भी नहीं जाते हैं, जिनकी सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन स्कोर होने के बावजूद भी उनका रथ जो है, उसका पहिया जो है वो कीचड़ में फंस के और आगे नहीं बढ़ा। जैसे योद्धा कर्ण जो है वो महाभारत के युद्ध में काल कल्वित हो गए, ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे कर्ण जो हैं वो काल कल्वित हो गए हैं। तो आखिर क्या हम रोके बढ़ जाएं या फिर हमें कुछ बेहतर करना चाहिए? निश्चित रूप से दूसरा विकल्प हमारे लिए श्रेयस है, जिसकी ओर हम सब सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये सोचना ही एक ऐसी ताकत है जो व्यक्ति को उसके अनुसार फिर आचरण करने की ओर प्रेरित करता है। जितना आप ज्यादा सोच लेंगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। पुरानी चीजें छोड़ दीजिएगा, ट्रेडिशनल पेपर भी नहीं रह रहे हैं, ट्रेडिशनल सोच भी नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो गया है, तो आपकी सोच भी चेंज हो जानी चाहिए। पहले ये होता था कि उतने ही पैर पसारें जितनी सोड़ होती है। आजकल हम ये कह रहे हैं कि खूब लंबे पसारें जितनी लंबी होड़ होती है। क्यों नहीं सोड़ को लात मार मार के लंबा कर दिया जाए? क्यों न देर तक सोने वाले सपने ज्यादा देखते हैं, इसलिए क्यों वो लंबे समय तक क्यों न सोएं। कई पहले बोलते थे कि देर तक सोने वाला व्यक्ति आलसी होता है, अब ऐसा होता है कि यार हो सकता है वो लंबे सपने या बड़े सपने देख रहा हो, इसलिए उसको ज्यादा वक्त लग रहा है उठने में। तो पहला यक्स प्रश्न है हमारा, मिनिमम बैरियर प्राप्त करना। जो 40% का क्राइटेरिया जो आरपीएससी ने आपके लिए डिफाइन कर दिया है कि आइए अब 40% ला के दिखाइए। तो 40% जो दोनों में आपके जीके में और ऑप्शनल दोनों के अंदर आपको अचीव करने हैं। रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर इसकी जो छूट है वो आप सभी को पता है। SC/STs के लिए जो रिजर्वेशन में जो एग्जेम्पशन है वो आपको अलग से पता है, उस क्राइटेरिया को आपको क्लियर करना है। यानी ये एक तरीके से वैसे हो गया कि जैसे सिविल सर्विसेज मेंस में जब हिंदी और इंग्लिश क्लियर नहीं होते हैं तो आगे मेंस की कॉपियां चेक नहीं होती हैं। ऐसे केवीएस एनवीएस में भी जब मैंने एग्जाम दिए थे उस समय हमें ध्यान है कि कुछ पेपर जो क्लियर नहीं होते थे क्वालिफाइंग, तो फिर नेक्स्ट जो है वो चेक नहीं होता था। तो ऐसे में एक तरीके से लॉटरी जैसे सिस्टम सा लग गया है, क्योंकि जो बच्चे वीकर हैं अपने फर्स्ट पेपर में, उनके
यहाँ से फेल होने से उन बच्चों को भी बाउंस मिल जाता है जिनका सब्जेक्ट कमजोर है। तो वैसे एक तरफ भला तो हो ही रहा है सृष्टि में, ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा हुआ तो किसी का भला भी हुआ है, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को नुकसान हुआ है इस पैटर्न में। लेकिन अब इसकी शिकायतें हम नहीं करें तो ज्यादा उचित है, क्योंकि अब जो है सो है, कंपटीशन सबके लिए सेम है, ओपन है, तो हम ये नहीं कह सकते। हालांकि मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट और मैथ जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो एक आर्ट्स के बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और सरकार को इसके ऊपर सोचना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे से जब आप अपने सब्जेक्ट डिसिप्लिन में काम करवा रहे हो तो फिर उसको ये गैर जरूरी चीजें क्यों दी जा रही हैं। तो इसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चाएं होनी चाहिए हमारे बुद्धिजनी बौद्धिक समाज के अंदर, और विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से भी आप लोग जो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इसको थोड़ा सा सरकार के कानों में डाल भी सकते हो, ये एक अच्छी बात है। आरएस में भी एक बार मैथ्स जो है वो प्रीलिम्स मेंस में हुआ करती थी, और उसके कारण से बहुत सारे ऐसे इंजीनियर बैकग्राउंड के बच्चे आरएस बन गए थे 2-3 भर्तियों में। उसको फिर उन्होंने वहां से हटा दिया, और उसके बाद में बाकी लोगों को, ये जाहिर सी बात है साइंस बैकग्राउंड का बच्चा थोड़ा सा एडवांस रहेगा, क्योंकि आर्ट्स वो पढ़ लेगा, लेकिन आर्ट्स के बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। खैर ये तो हमारी एक हाइपोथेटिकल बात है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करें। तो देखो वेटेज सबसे ज्यादा हिस्ट्री का है, उसमें 15 क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट का पोर्शन है, करंट अफेयर्स हैं। ये कुछ ऐसे ट्रिगर हैं जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम करें तो थोड़ा अच्छा आपको एक टोटल हासिल हो जाएगा। बाकी सब के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी है, फिर या जो पॉलिटी वाला जो पार्ट है, और साइंस है, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है। ये सारी चीजें भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। किसी पोर्शन को पूरी तरीके से स्किप करने जैसी स्थिति में हम शायद अब ना रहें, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो एग्जाम का रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा। एक रोना भी नहीं रोना है कि बार बार ऐसे हुआ हमारा क्या होगा, इस भाव को निकाल दो। आप एक निडरता अपने मन में लाओ कि जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस इस बात का अफसोस नहीं हो, ये भाव रखना है कि जो हर कोई कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखें, पेपर को जब आप उठाएंगे तो अगर आप बहुत ही सलीके के साथ में ये देखें कि आपने बहुत अप्रोचेबल क्वेश्चन जो थे उनको अगर आपने कहीं भी मिस किया है, और आपने टफेस्ट पोर्शन के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करने का दुस्साहस किया है, तो निश्चित रूप से आपके स्कोर पे दबाव आ जाएगा। एक छोटी तैयारी के साथ भी एक बेहतरी के साथ रणनीति अगर हमारी होती है, या हमारा पेपर का जो अटेम्प्ट जो होता है उसको हम बहुत प्रॉपरली अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। और वो ये है कि हम गलतियां यथासंभव न्यूनतम करें, और हम तुक्के लगाने का प्रयास कदापि ना करें। 50-50% वाले क्वेश्चन आपको जरूर लेने हैं। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपके 2-3 सवाल एडवांस ही रहेंगे, जो आपके सिली मिस्टेक जो हो जाती है उनकी रिप्लेसमेंट में काम आ जाएंगे, और आपका फाइनल स्कोर है वो 1 या 2 क्वेश्चन प्लस में ही रहेगा। बहुत ज्यादा अवेयर होने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्वेश्चन करूं या नहीं करूं, ये है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस की नेचर को किस तरीके से पहचाने। तो स्टडी मटेरियल मैं नहीं कहूंगा आपको कि अब कुछ लाना है, पहले मैंने किसी वीडियो में आपको बता दिया है। मोस्टली जो भी आपका स्टडी मटेरियल है जिस कंसर्न में, आप उसके साथ बने रहो, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक्स से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक जो जहां जहां आपको मिलते हैं तो आप उनका मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि पीएससी में जो एक्सपर्ट पेपर जो बनाते हैं तो उनका ये भाव रहता है कि वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं उनको वो लेते हैं, जिससे कि कहीं कोई क्वेश्चन में विवाद भी हो तो वो उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये थोड़ा सा एक आपका स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसमें रहेगा। एक जैसे थोड़ा सा जैसे मान लो एक करंट सिनेरियो से संबंधित जो चीजें होती है वो करंट अफेयर्स में तो आती ही आती हैं। जैसे कि मान लो अभी सेंसस का मामला चल रहा है, तो इसमें क्या कितना प्रोग्रेस हो गया है, सेंसस कब से स्टार्ट हुई, इंडियन हिस्ट्री में उसका कहाँ से उल्लेख है, राजस्थान स्टेट में क्या है, और 2011 वाली तो खैर आपकी जहां तक मुझे ध्यान है कोलैप्स कर दी गई है। तो नेक्स्ट जो अभी हमारा जो प्रपोज्ड सेंसस है उसके
क्या क्या प्लान्स वगैरह है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, कौन से फेज में कितना काम हो गया, इसके ऊपर आपको एक विजन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। एक नैप जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, तो उसको 2020 जो है उसका विजन डॉक्यूमेंट क्लियर होके अब इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हम लोग 6वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसमें जो जो हमने अचीवमेंट्स किए हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कुछ नई जो प्लान्स है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह जो है उनको भी थोड़ा सा आप ढंग से देखें। जो एमओयू हमारे किसी देश के साथ में हुए हैं उनको भी देखें। इसके अलावा हमारा जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है, जिसको हम परंपरागत हमारी जो ज्ञान पद्धति है उसके अंदर हम जो वैदिक गणित वगैरह है, या फिर हमारा मेडिसिन वगैरह जो भी है, गुप्त काल में क्या था, मौर्य काल में क्या था, हमारी जो टेक्नोलॉजी वगैरह किस तरीके की थी, वो भी थोड़ा सा इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम के ऊपर आजकल अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको ढंग से देख लेनी चाहिए। जनरल साइंस के टॉपिक्स जो है उनके अंदर वाइटामिन्स है, डिजीज है, उनके पैथोजेंस है, रोग कारक क्या है, उनके रेमेडीज क्या है, ये जनरली हमें आना चाहिए थोड़ा सा रोग वगैरह से संबंधित। तो हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर कुछ ऐसी मजेदार बातें होती हैं। हिस्ट्री चूंकि एक बड़ा बंच है तो उसको तो आपको देखना ही है। राजस्थान की हिस्ट्री आप जनरली कुछ गाइड्स वगैरह जैसे चाहे पवन की गाइड ले लें आप, और उससे जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बने रहें। साथ में जो भी आप किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह आपके पास में है या ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, तो वो कोई बहुत दोयम दर्जे का नहीं है, आप उसके साथ लगे रहो। उसमें कुछ एडिशनल आप कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान स्टेट की जो हमारी बुक्स हैं उन बुक्स के साथ में आप थोड़ा सा एसोसिएशन करेंगे तो आपको कुछ और आपकी एक क्रिएटिव सोच निकल के आएगी। इसके लिए बहुत बड़े ग्रंथों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फर्स्ट पेपर में, क्योंकि कोई एक किताब से 2-4 क्वेश्चन आ गए तो ये कोई ट्रेंड नहीं रहेगा कि वो उसी क्वेश्चन को रिपीट उसी किताब से किया जाए। और मान लो कर भी दिया जाए तो 1000-1500 पेज की किताब के लिए आप 5-6 क्वेश्चंस के लिए अपने बाकी चीजों को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, समझ पर आधारित क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा देखना है। और वर्तमान में जो कुछ नए टॉपिक इस बार ऐड हुए हैं सिलेबस में उनको आप स्पेशली देखेंगे, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो डेफिनेटली पेपर सेटर जो है उसके जहन में भी ये सारी बातें रहेंगी कि नया ऐड क्या हुआ है, तो उसको थोड़ा सा पूछा जाएगा। ठीक है, और बाकी राजस्थान बोर्ड की बुक्स को आपको बहुत प्यार से देखना है, ये आप पहली गांठ बांध ले। इसमें गलतियां आपको पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल न्यूनतम करनी है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बिल्कुल छोड़ना है। जो सबकी अप्रोच में क्वेश्चंस है वो हमें आना चाहिए। इसका मतलब हमें किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक स्केलेटन हमारे पास में हो तो निश्चित रूप से हम ढांचा अगर हमारे पास है तो हम कंगूरा खड़ा कर सकते हैं। वो कंगूरा थोड़ा ज्यादा चमकदार और कम चमकदार हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में सीमेंट नहीं है, ईंटें नहीं है, और आपके पास में लोहे के सरिये नहीं है, तो फिर आप मकान खड़ा नहीं कर सकते हैं। केवल आप कुछ ऐसे मटेरियल लेके घूम रहे हैं जो घास फूस है या फिर बल्लियां हैं, तो उनसे आप पक्के मकान नहीं बना सकते। मड ब्रिक्स अगर आपके पास में है तो पक्के मकान नहीं बनेंगे। आपके पास में फायर बैक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंटें होनी चाहिए जिससे आपके पक्के मकान बन सकते हैं। तो कुल मिला के बात केवल इतनी सी है कि हमारा जो भी मटेरियल है हम उसमें विश्वास रखते हुए और उसके समझ पर आधारित क्वेश्चंस, और ये देखें कि जो घटनाएं वर्तमान में हो रही हैं उनका अगर सिलेबस में एसोसिएशन है तो उसका ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव भी आपको वो पूछ सकते हैं कि इतिहास में वो कहाँ तक जाती हैं, किस तरीके के हमारे एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, और किस तरीके से हम एडवांस और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज के स्थान पे एक मॉडर्न रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह, हमारी क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, उन चैलेंजेस से किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखनी है। विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, चाहे कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल है, चाहे मानवाधिकार आयोग है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे करंट बेस्ड पेपर मिल सकता है हर चीज में आपको, चाहे वो करंट अफेयर्स का पार्ट ही क्यों ना हो और चाहे वो परंपरागत पेपर का पार्ट ही क्यों ना हो। जैसे कि मान लो पॉलिटिकल साइंस है तो उसके अंदर कुछ कमीशंस हैं, तो उन कमीशंस के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करंट सिनेरियो पे हो सकते हैं। वर्तमान में हमारी असेंबली वगैरह में कुछ कोई जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, कुछ नए एक्ट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं,
तो मॉडर्न सिनेरियो में क्या हो रहा है वो जरूर आपको देखना है। ये आपकी सजग बुद्धि, जिसको हम अवधारणात्मक समझ और समसामयिक मुद्दों के साथ में हमारी समझ पर आधारित क्वेश्चंस का फ्रेम मानते हैं, वो आपको इन पेपरों में देखने को मिल सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। खुद में भरोसा रखना है, ईश्वर में आस्था रखनी है, अपनी तैयारी को लगातार निरंतरता के साथ रखना है, अपने उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखना है, अपने ऊपर नेगेटिव जो थॉट हैं उनको हावी नहीं होने देना है, और अपने को किसी से कम मानने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।